हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, आने वाला एक नया आईपीओ मैक्स वोल्ट एनर्जी लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 171 रुपये से लेकर 180 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 30 लाख शेयर्स है। करीब 54 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 24 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 43 करोड़ 20 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी ऑफर फॉर सेल जो है वो 6 लाख शेयर्स है, जिससे 10 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। सो ये जो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे, और फ्रेश इश्यूज के पैसे जो है 43 करोड़ 20 लाख वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ बोरिंग्स चुकानी हो, वट एवर जो भी मतलब यूज़ करे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, वो प्रमोटर्स मैनेजमेंट उसका बेस्ट डिसीजंस ले लेंगे। अब टेंटेटिव अलॉटमेंट मतलब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 17 फरवरी 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 18 फरवरी 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट वो भी 18 फरवरी 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 फरवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे फरवरी 14 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 85,03,928 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,09,03,928 शेयर्स है। गाइस, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 1,52,000 शेयर्स रिखाउ सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आएंगे। 1,44,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे। 2,88,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइज याद रहे कि ये ऐसे में स्टॉक है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे गाइज। मतलब और साथ में ये लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। प्लस ये जो बड़ी अमाउंट लगती है 1 लाख से ऊपर की, तो उसका ध्यान रहे गाइस एक सिंगल लॉट अप्लाई करने के लिए। और गाइस क्योंकि आपने इसको कई बार सुना होगा कि ऐसे में कंपनी स्टॉक रिस्की होते हैं। रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the net offer. NI HNI shares offered not less than 15% of the net offer है। एंड गाइस प्रमोटर्स की बात करें, मिस्टर भुवनेश्वर पाल सिंह, मिस्टर विशाल गुप्ता एंड मिस्टर सचिन गुप्ता जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 57.25% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 39.14% है। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले। सो इनकॉर्पोरेटेड जो है वो 2019 से है। मैक्सवर्ल्ड एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स sold through dealers, distributors and OEMs under the Maxwell Energy brand. The company manufactures customized battery packs, supplies graphene battery packs and chargers under its own brand name. As of 30th September 2024, the company has service center in 5 states providing support to dealers and distributors for battery issues. The company manufacturing sorry guys, the company manufacturing facility has advanced machinery, safety measures, and testing labs. It ensures quality control from raw material procurement to final product testing, packaging and dispatch. उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग है। प्रोडक्ट जो बनाती है उसमें ई स्कूटर, बाइक बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, ई साइकिल बैटरी, बैटरी फॉर एनर्जी स्टोरेज, बैटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लीड ई स्कूटर बैटरी, लिथियम बैटरी चार्जर, लीड बैटरी चार्जर। सो गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है, जो लिथियम आयन बैटरी होती है, सो वो मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का काम है गाइस।
एंड यस, कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिलेटेड बिजनेस है. सो एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडी बिजनेस है. सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया है और आने वाले 5 साल में और ज़्यादा मतलब वो कैप्चर करेगा लार्जर लेवल पे मार्केट. तो एक तरह से वो पॉजिटिव बात है. एंड 30 सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 97 पर्सनल है और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है. अब अगर कंपनी की मतलब फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखें तो गाइज 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. गाइज ये सारे फिगर करोड़ में है जो आप नीचे देख सकते हो. अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है. 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स हम लेट्स सी कंपेयर करते हैं कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है. तो देखो गाइज, असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ग्रोइंग है, टोटल बोरोइंग जो है वो भी बढ़ रही है, कर्जा भी बढ़ रहा है. मतलब 2 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ के आसपास हुआ है. सो गाइज वैसे बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर देखें तो एक स्ट्रेंथ ज़रूर नज़र आ रही है. आप देख सकते हो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो इसमें मार्जिनल अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब बढ़ोतरी में. बोरिंग्स भी बढ़ रही है बट दैट इज़ ओके. कंपनी आगे उसको कैसे यूज़ करती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो मेन चीज़ होती है. कंपनी का मार्केट कैप 196 करोड़ रुपए के आसपास का है. ROE 85.41%, ROC 39.46%, debt to equity 0.51, RONW 45.09%, PAT margin 10.77, price to book value 11.48, EPS pre-IPO 6.12, post-IPO 8.71, PX pre-IPO 29.39, post-IPO 20.57 है. एंड ये जो नोट है EPS pre-IPO एंड post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है. कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें मतलब IPO लाने की वजह, सो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. Funding of capital expenditure and requirements of the company towards purchase of plant and machineries, general corporate purposes, guys. The company will not receive any proceeds received from the offer for sale by selling shareholders. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. मार्केट की ओवरऑल बात करें तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और काफ़ी ख़तरनाक रही है. जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने आई होप कि कुछ पैसे कमाए होंगे. और बाकी तो पोर्टफोलियो जो है वो तो एकदम लाल हो चुका है अगेन वापस. पिछले कुछ दिनों से वही चलते आ रहा है, दिनों की अब तो महीनों की बात हो गई है. सो गाइस यही है, देखते हैं मार्केट अब वापस कब बाउंस बैक करते हैं. आज तो क्लियर कट मार्केट ने एक रुझान दिखा दिया है कि नीचे की तरफ ही है. लेट्स सी कि आगे परफॉर्मेंस कैसे देता है मार्केट. एंड यस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर. रही बात ये IPO की, तो देखो कंपनी का बिजनेस जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन अगर बताऊं तो सबको पता है EV व्हीकल उसका ट्रेंड ये वो, तो एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडी बिजनेस ज़रूर है. तो एक तरह से पॉजिटिव बात है. प्रमोटर्स की होल्डिंग मतलब इतनी कुछ खास नहीं है. प्लस एक एड ऑन पॉइंट की SME कंपनी है, वो भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. एंड ड्रॉबैक इन द सेंस उस कंसिडरेशन से नहीं है, बिजनेस कंसिडरेशन से भी अगर देखें तो बहुत छोटा मार्केट कैप है. मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है, जैसे अभी हमने देखा कि 198-200 करोड़ के आसपास का कुछ मार्केट कैप है कंपनी का. तो अगर मानो कोई बड़ी कंपनी है जो समझ लो कि 1000 करोड़ से ही मार्केट में एंट्री कर लेती है कि भाई हम भी लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे, EV बिजनेस में आगे बढ़ेंगे ये वो, तो उस मौके पे, और अगर थोड़ी रेप्यूटेड कंपनी है खासतौर पे जिनका इस सालों का इतिहास रहा है बिजनेस में, अपने आप को प्रूफ किया एक सेगमेंट में, तो ख़त्म हो जाती है बात. ख़त्म नहीं हो जाती है मतलब एक काफ़ी झटका पड़ जाता है ना इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में. अब दूसरी कंपनी जो है जो लिथियम आयन बैटरी बनाती है EV, तो ज़्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर होगा? जो 1000-2000 करोड़ वाली कंपनी है उसके ऊपर होगा, ना कि इनके ऊपर होगा. हाँ, हालांकि प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट अल्टीमेट चीज़ है, बट
वो तो सेटल हो ही जाएगा, हो ही जाता है जनरली, सिवाय के कुछ एकदम स्पेसिफिक मोनोपोली टाइप की कोई चीज़ हो, कोई कंपनी अपने पास ही रखती है तो। लेट्स सी क्या कंपनियाँ करती है आगे बिजनेस में। यस, वैसे बिजनेस प्रोफाइल पॉजिटिव तो है, लेट्स सी क्या करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनके भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।